सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी फ्लूइड का बारे में चर्चा हुआ है। जो लोग नहीं देख पाएंगे अब देख सकते हैं, वीडियो अपलोड किया हुआ है वहाँ। वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, अगर इसका और चर्चा करेंगे तो वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा बन के निकल गया, ये हो गया स्पेसिफिक वेट, और इसी के लिए क्वेश्चन अभी पूछ रहा है आपको, यही इसी का जवाब दे दीजिए, आंसर हो जाएगा फाइनल। अगर टाइम हमारे पास मिलेगा, ड्यूटी करने के बाद इतना सारा करना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए ये हो जाता है, टाइम का अभाव होता है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाता है। लेकिन कोशिश करेंगे CBT 2 के लिए हम ये सारी चीज़ें बना के लें। क्योंकि सभी को नमस्कार, मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का हमारा सेशन है विद्यार्थीगण RRB JEE CBT 2 का जो प्रिपरेशन है उसका क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? फ्लूइड मैकेनिक्स का। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी फ्लूइड का बारे में चर्चा हुआ है। जो लोग नहीं देख पाएंगे अब देख सकते हैं, वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी फ्लूइड में किस प्रकार से कंसेप्ट दिया गया है। अगर आपके पास थ्योरी का कंसेप्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और केवल ऑब्जेक्टिव की ओर आएंगे तो टाइम तो लगेगा। हो सके क्वेश्चन का जो पैटर्न है RRB JEE वो किस प्रकार से पूछेगा, ये थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर मुश्किल क्या होगा कि क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कंसेप्ट से होते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन RRB का होता है, RRB JEE हो, SSC JEE हो, लेकिन जैसे देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो ये अगर सबसे आसान लगने लगे कब, जब इसका थ्योरी बढ़िया से मालूम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के सेशन में, उसके बाद हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। तो जो लोग नहीं देख पाएंगे थ्योरी, वो जा करके देख सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का अपलोड किया हुआ है, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, RRB JEE से लेकर SSC JEE तक। और जो लोग RRB JEE में लगे हुए हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के, आप देख सकते हैं आपका जो अभी टॉपिक क्लियर होगा वो जो थ्योरी हुआ था उसके अनुसार से यहाँ करवाएंगे। तो देख सकते हैं अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। देखिएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है विद्यार्थीगण? 273 केल्विन। 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस को लिया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और स्टैंडर्ड प्रेशर किसको लिया जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 ATM को लिया जाता है, जो स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाता है। जो हमारा यहाँ वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको लिया जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर का बात करेंगे तो 273 केल्विन, 273 केल्विन जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। क्या चलते हैं? द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब हुआ कि अगर हम चलेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका चर्चा किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं विद्यार्थीगण, मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी। और उसी को बोलते हैं मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी सेम है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि समझने में थोड़ा सा थ्योरी नहीं है, तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। डेंसिटी और मास डेंसिटी एक ही साथ क्यों लिखा गया है और उसका क्या पूरा डिटेल है, यूनिट के साथ पूरा हर चीज़ का डायमेंशन तक निकाल के रखा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारा अभी जो क्वेश्चन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मतलब होता है रेशियो, ठीक है, इकाई वॉल्यूम के लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना मास ऑक्यूपाई करेगा वही कहलाता है हमारा डेंसिटी, और इसी को बोलते हैं मास डेंसिटी। इसी को बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, इसी को बोलते हैं डेंसिटी बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं मास डेंसिटी। इसका SI यूनिट का बात कर लेते हैं। थोड़ा सा SI यूनिट का बात करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, मास के लिए हो जाएगा kg और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो SI यूनिट जो होगा kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ से जो मास पर वॉल्यूम जो हुआ, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो हुआ, ये कहलाया डेंसिटी और मास डेंसिटी। दोनों में जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो देख सकते हैं क्या है, स्पेसिफिक वेट होगा? नहीं, स्पेसिफिक वेट नहीं होगा। मास डेंसिटी होगा? बिल्कुल होगा। मास डेंसिटी आंसर मेरा बनेगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और नन ऑफ दीज, अभी दोनों का चर्चा कर देते हैं। स्पेसिफिक वेट को डिनोट करते हैं स्मॉल w से, और ये होता है रो जी, इसका जो होता है रो जी, ठीक है। और दूसरा तरीका से बोल, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। अगर इसका और चर्चा करेंगे तो वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, और ये जो बन के निकलता है यहाँ से W लिख सकते हैं हम mg पर अपॉन
वॉल्यूम, ठीक है। और मास अपॉन वॉल्यूम यही हमारा कहलाता था रो, जो देखिएगा यहाँ से हम आपको बना करके, ये देखिए आपको हम बना करके दिखा दिए हैं। क्या दिखा दिए हैं, देखिए ये मास अपॉन, यही हो गया रो, और ये जी का जी, तो रो जी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पर चर्चा कर दिया है किसका, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का चर्चा किया। तो वेट अपॉन वॉल्यूम अगर बात करेंगे हम लोग, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम अभी हम पिछला क्वेश्चन में किए हैं, फिर बता रहे हैं। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इसको बोलते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम को स्पेसिफिक वेट और पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट बोल सकते हैं इसको, या वेट डेंसिटी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक वेट को स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर दिया है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, दोनों नाम है। तो स्पेसिफिक वेट का बात करेंगे या वेट डेंसिटी सेम हो गया, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं, मान लीजिए डब्ल्यू से कर दीजिए। वेट को लिख सकते हैं mg, वेट को लिख सकते हैं mg, वॉल्यूम को लिख सकते हैं v। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कंसेप्ट बन के आया m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी को रो से सूचित करते हैं और g का g। तो यहाँ से निकल के आ गया स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, इसी का नाम है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। इसका दूसरा नाम भी है वेट डेंसिटी, यही W हुआ। तो कौन सा ऑप्शन दे के रखा है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं और वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, जो रो जी के बराबर होता है। यूनिट का बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो mg है, ये तो न्यूटन के बराबर होगा, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये निकल के आ गया, यूनिट हो गया। डायमेंशन भी निकाल लेंगे यहाँ से अगर निकालने की जरूरत पड़े तो हमारा जो बनेगा आंसर बनेगा वह स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। क्या दिखे रखा है, स्पेसिफिक वेट है, हमारा ऑप्शन पहला में ही हो जाएगा। मास डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी बराबर होगा मास अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन SI यूनिट इज टेकन एज स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर का बात किया। तो अभी स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। स्पेसिफिक वेट बराबर होता है क्या, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट ऑफ लिक्विड और पर यूनिट वॉल्यूम। अभी पिछला क्वेश्चन यही था, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक वेट बराबर हो जाता है, वेट हो जाता है mg अपॉन वॉल्यूम हो गया, और ये निकल जाता है, ये देखिएगा ये रो जी। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं। किसका निकालने बोला है, वाटर का निकालने बोला है, तो वाटर का निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे वाटर का अगर डेंसिटी बात करेंगे तो कितना 1000, वाटर का डेंसिटी 1000, और जी होता है 9.81, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलेगा, ये अगर पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 9.81, और इसको किलो लिख सकते हैं, 1000 को किलो, और यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारा बन के निकल गया, ये हो गया स्पेसिफिक वेट, और इसी के लिए क्वेश्चन अभी पूछ रहा है आपको, यही इसी का जवाब दे दीजिए, आंसर हो जाएगा फाइनल। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। बहुत अच्छा है। रेशियो पूछ दिया है, किसका रेशियो है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। अगर रेशियो पूछ देता है, यहाँ से देखते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड का बात कर रहा है, लिक्विड, ठीक है, टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको बोलते हैं विद्यार्थीगण स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव डेंसिटी, इसी का नाम है। ये होता है यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है,
डायमेंशन लेस। कोई भी इसका यूनिट नहीं होता, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसको बढ़िया से याद रखेंगे। तो अभी हमारा जो आंसर बनेगा वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं बनेगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होगा मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड बिल्कुल बनेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, वेट करिए, कंप्रेसिबिलिटी बहुत अच्छा से बताएंगे। और सरफेस टेंशन भी बताएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे इस चैप्टर में। अगर टाइम हमारे पास मिलेगा, ड्यूटी करने के बाद इतना सारा करना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए ये हो जाता है, टाइम का अभाव होता है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाता है। लेकिन कोशिश करेंगे CBT 2 के लिए हम ये सारी चीज़ें बना के लें, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपके लिए भी उतना हम देने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकल मेरा बहुत इंटरेस्ट का पेपर होता है और साइंस से जुड़ा हुआ चीज़ है, और टेक्निकल बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे हम, और एकदम क्वेश्चन बन के निकलेगा, एकदम बढ़िया निकलेगा विद्यार्थी का, भरोसा रखिए। अगर जितने भी वीडियो मेरे आएंगे, अगर देख दिए, अगर लगता है आपको कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सब पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि नॉलेज कहीं से भी लीजिए। कोई ज़रूरी कि बड़ी बड़ी कोचिंग ही आपको बहुत बड़ा नॉलेज देंगे। हम लोग उतना भी पैमाने पर प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग अपना देने का कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास है आप भी उसको थोड़ा जानिए और आगे बढ़िए, हम लोग के लेवल तक आइए। बिल्कुल स्वागत है, रेलवे में आइए, आपका JEE बन के आइए, SSC बनने का मौका मिलेगा। तो अगला हम लोग ये देखें, कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन, इसको पढ़ाएंगे। अभी इसको दोनों पेंडिंग रहने दीजिए, अभी 2 बारे में चर्चा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो लिया जाता है उसका 1 लिया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 लिया जाता है। डेंसिटी का बात करता कि डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, इसको लिया जाता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर वाटर का बात किया, ठीक है, वाटर का बात किया स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, तो 1000 से भाग दे दीजिएगा। किसी का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने बोलेगा लिक्विड के केस में निकालने बोलेगा। ठीक है, गैस का नहीं दिया है। अगर लिक्विड का केसेस होगा, या आपको दे दे कि इस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे दे देगा मरकरी का, ठीक है, मरकरी का अगर दे देगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए, तो 13600 उसका होता है डेंसिटी। इसको अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे वाटर का डेंसिटी से, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा किसका, मरकरी का। कितना? 13.6 निकल के आएगा। ठीक है, 13.6 निकल के आ गया। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए किसका, वाटर का, तो वाटर का अगर बात करते हैं हम लोग, वाटर का अगर बात करेंगे तो डेंसिटी होता है 1000। डेंसिटी कितना होता है? 1000। इसको 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसको अगर 1000 से भाग दे देंगे ना वाटर के डेंसिटी से, तो ये आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा किसका? वाटर का आ जाएगा। यही पूछ रहा था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमको पूछ रहा था। तो किसी भी फ्लूइड का अगर लिक्विड का होगा तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। जैसे मरकरी का 13,600, 13,600 देख के रखा है, 1000 से वाटर के डेंसिटी से डिवाइड किया, निकल के आ गया। तो अभी आंसर हमारा 1 इसी तरह से निकला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज डैश दैट ऑफ प्योर वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सी वाटर, समुद्र का पानी का डेंसिटी क्या होगा, समुद्र के पानी का सी वाटर का डेंसिटी क्या होगा, उसके बाद स्पेसिफिक वेट को लेकर चलेंगे। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है रो जी। स्पेसिफिक वेट यही बता रहा है। ठीक है, तो अगर जिसका रो ज़्यादा होगा, मान लीजिए रो का मान हमारा ज़्यादा आ रहा है, डेंसिटी ज़्यादा आ रहा है, डेंसिटी का मान ज़्यादा आ रहा है, तो यह स्पेसिफिक वेट भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई किया हुआ है डेंसिटी से। तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर इज हायर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो होगा, वेट, स्पेसिफिक वेट पहले दिया हुआ, इसके पहले डेंसिटी का बात करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर ज़्यादा होगा, इसी कारण से सी वाटर का स्पेसिफिक वेट ज़्यादा हो जाएगा एट दैट ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की तुलना में सी वाटर का जो होगा स्पेसिफिक वेट वो ज़्यादा होगा, मोर देन होगा। ठीक है, डेंसिटी भी पूछता तो ज़्यादा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो नोन एज वेट डेंसिटी। करेक्ट,
करेक्ट, एकदम ट्रू। स्पेसिफिक वेट को ही वेट डेंसिटी बोला जाता है। स्पेसिफिक वेट को ही वेट डेंसिटी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? तो ऐसे बोला जाता है। कैसे बोला जाता है कि स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, और यही कहलाता है स्पेसिफिक वेट, और यही कहलाता है, वेट को लिख सकते हैं एम जी अपॉन वी, और यही जो हमारा एम अपॉन वी है यही कहलाता है, क्या कहलाता है? डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं, और जी, तो यही हमारा फाइनल निकल के जो आता है स्पेसिफिक वेट, यही कहलाता है वेट डेंसिटी, यही कहलाता है हमारा वेट डेंसिटी। द स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो नोन एज वेट डेंसिटी, करेक्ट। स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो नोन एज वेट डेंसिटी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ सर्टेन लिक्विड इज 2 टन्स, इट मीन्स डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालने के लिए दिया हुआ है, तो डेंसिटी निकालने के लिए दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम? तो करेंगे ये कि इसका जो सबसे पहले आंकड़ा दिया हुआ है, मास दे दिया है, मास दे के रखा है, कितना दिया हुआ है? 2.5 मीटर क्यूब, 2.5 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना केजी? 1000 केजी। तो 1 मीटर क्यूब को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा 2.5 मीटर, तो 1000 हो जाएगा केजी। अब ये केजी में आ गया, केजी में आ गया, नहीं, थोड़ा सा सब चीज़ तो दिया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या द मास ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ ए सर्टेन लिक्विड इज 2 टन, इट मास डेंसिटी। मास डेंसिटी निकालने के लिए मास डेंसिटी को ही बोलते हैं हम लोग, मास डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी रो, और मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास दे दिया 2 टन, 2 टन करने का मतलब 2 गुना 1000, 2 इंटू 1000, ठीक है। 1 टन में कितना होता है? 1000 केजी। तो 2 टन में कितना होगा? 2 इंटू 1000, और वॉल्यूम कितना दिया? 2.5, ठीक है। यहाँ से आप काट सकते हैं, यहाँ से एक जीरो बढ़ा दीजिए, 25 के टेबल में कटेगा, 25 चौके 100, 400 आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थीगण। 4 दूनी 800, 800 क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। क्या आ गया? डेंसिटी निकल के आ गया केजी पर मीटर क्यूब। तो कहाँ है? 800 केजी पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इच। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का पूछ रहा है। तो किसी का भी पूछे, अगर उसका स्पेसिफिक वेट दे दिया है, स्पेसिफिक वेट न्यूटन मीटर क्यूब में है, तो स्पेसिफिक वेट दिया है, उसको वॉल्यूम से अगर डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास यहाँ है नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे आप? इसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज, स्पेसिफिक वेट दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। तो ऑयल का बात करेंगे तो हम सबसे पहले जानते हैं स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है? रो जी दिया हुआ है। तो यहाँ से डेंसिटी अगर हमारे पास ऑयल का नहीं है तो नहीं मिल सकता है, स्पेसिफिक वेट दिया है, तो रो निकालेंगे तो क्या मिलेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ से स्पेसिफिक वेट का ये नहीं निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इच। स्पेसिफिक वेट दे दिया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए पूछा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या होता है कि जो स्पेसिफिक वेट दिया है, ऑयल है तो लिक्विड है, तो स्टैंडर्ड जो फ्लूइड है, लिक्विड के केस में वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें हम 7.85 ले लेंगे। क्या है स्पेसिफिक वेट? 7.85, ठीक है, 7.85, और यहाँ से किलो न्यूटन में दिया है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, किलो में दिया है, और वाटर का जो होता है 1000 होता है। वाटर का कितना होता है?
1000, तो 9.81 लेना पड़ेगा, रो जी 9.81, ठीक है, तभी तो निकलेगा। स्पेसिफिक वेट वाटर कैसे डिवाइड करेगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए 1000 गुने 9.81, तो यहाँ से आप डिवाइड करिए इसको, डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये तो कट जाएगा, और 7.85 इंटू 9.81, तो यहाँ से 9.81, तो ये बन के निकलेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ये 0.8, कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा, डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल लेना पड़ा, फार्मूला बोलता है, जो लोग नहीं देखेंगे वीडियो में देखेंगे जाके, स्पेसिफिक ग्रेविटी को इक्वल टू होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, लिक्विड के केस में तो प्योर वाटर स्पेसिफिक वेट का, डेंसिटी से नहीं काम चलता, तो 9.81 रो जी करना पड़ा इसको, रो जी, इसको करना पड़ा रो जी, रो जी, ये भी है रो जी के केस में दिया हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये 0.8 आएगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेन्स एन ऑयल विच वेट 30 किलो न्यूटन, दिस स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल, स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए बोला, तो स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है रो और जी, रो और जी केस एक ये होता है, यहाँ से क्या बनता है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है mg अपॉन v, रो को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास दे दिया होगा शायद, मास दिया हुआ है क्या, वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेन एन ऑयल विच 30 किलो, वेट दे दिया 30 किलो न्यूटन, ठीक है, तो ये पूरा दे दिया 30 mg 30 किलो न्यूटन, ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया 4 मीटर, तो काट देंगे इसको, काट दिए, कितना जगह 7.5 किलो न्यूटन स्पेसिफिक मीटर पर मीटर क्यूब, तो 7.5 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो हमारा कितना बनेगा 7.5, 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम लोग 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें और इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। ये आप यदि थ्योरी आपके पास है तो ये सब बहुत ईजी, एकदम न्यूमेरिकल बोलिए एकदम सबसे छोटा छोटा न्यूमेरिकल था, और इसी प्रकार से बना करके निकल जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिएगा इसको, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू रो जी होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको लिख सकते हैं या तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यही है वेट पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। अगर ये नहीं समझ में आए तो ये समझिए, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वेट दिया हुआ है कितना 30 किलो न्यूटन और वॉल्यूम 4, काट देंगे 7.5, 7.5, जो ऑप्शन है यही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आज का सेशन विद्यार्थी का यहाँ रहा, फिर मिलेंगे हम नए एनर्जी नए सेशन और नए वीडियो के साथ, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।